अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। रजब बट केस में जो है ना नई पेशरफ मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो वहाँ पर जो SHO सिटी कोर्ट के थे ना, उनके ऊपर जो है ना बकौल उनके ये FIR का अक्सर पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो है ना इस FIR में लिखा हुआ कि वकला ने आके जो है ना, यानी इनके एक जत्थे ने जो है ना उनके ऊपर अटैक कर दिया। वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स करके बताया कि जब उन SHO के ऊपर, जिनका नाम जब भट्टो करके है, इनके ऊपर जब तशद्दुद किया गया ना, तो आप यकीन करें, लोगों ने मुझे कॉल्स करके बताया कि उनके पास 2 DSP और 2 SHO बैठे हुए थे, जो कि वकला का तशद्दुद और उनका जत्था दे के वहाँ से खिसक गए और ये अकेले SHO साहब जो थे ना, ये काबू आ गए। इन SHO साहब ने जो है ना इस FIR में जो दफ़ात लगवाई हैं ना, वो हैं 353, 147, 148, 186, 506, 504, 337। अब इसमें जो है ना इन्होंने इतनी ज़्यादा दफ़ात लगाई हैं, ज़ाहिर है कि वाक़या ज़्यादा बड़ा होगा, जो फौरी तौर पे वकला के ख़िलाफ़ जो है ना FIR काट दी गई है। अब इसमें उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुझे जो है ना उन्होंने ज़द-ओ-कूब इसलिए किया है कि मैंने जो है ना वकला के ख़िलाफ़ जो है एक FIR दर्ज कर दी थी। अब इसमें देखें आप, एक तो FIR इनके ऊपर रजब वगैरह की तरफ से हो गई। अब उस FIR में जो लोग कह रहे हैं कि मियाँ अली इशफाक साहब उस केस के मुद्दई हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करनी चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस FIR को पढ़ें। इस FIR के अंदर जो है ना, जो मियाँ अली इशफाक साहब हैं, इन्होंने जो है ना इत्तला दी है। एक खाना होता है FIR के अंदर जिसमें लिखा होता है इत्तला कुनिंदा जो है ना, वो यानी कि अपनी डिटेल जो है तफसील वो लिखे। तो इन्होंने जो है ना एक वाक़या की इत्तला जो है ना पुलिस को दी और FIR कट गई। लेकिन इसमें जब कल को अगर सुलह होती है या बयानात की रोशनी में ये केस ख़त्म होता है, तो वहाँ पे मियाँ अली इशफाक साहब के बयानात नहीं चलने। वहाँ पे जो मुद्दई हैं या जो असल केस के जो कंप्लेनेंट है वो तो रजब वगैरह है। तो आप ये देखें, एक इत्तला कुनिंदा जो है आप उसको मुद्दई नहीं कह सकते। वो ठीक है, मुस्तगीस हुआ है, इस्तगासा उनकी तरफ से दर्ज किया गया, लेकिन उनका रोल जो है ना सिर्फ ये है कि उन्होंने एक इत्तला दी, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है वो कोई भी दे सकता है। और तीसरी बात इसमें यह है कि वकला ने कितना जो है शोर गुल किया हुआ है कि जी हमने लाइसेंस मुअत्तल करवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपको एक चीज़ बताने वाली ये है कि मियाँ अली इशफाक का जो है ना लाइसेंस मुअत्तल वक्ती तौर पर किया गया है इंक्वायरी के दौरान। हालांकि इसका जो इख्तियार है ना वो किसी भी कोर्ट वगैरह के पास नहीं है। अदालत जो है ना, अदालत इस चीज़ के हक में नहीं होती कि कोई बंदा भी जो है ना हड़ताल करे, बल्कि जुर्म तो ये होता है कि वकील अदालत में पेश नहीं होते। तो मियाँ अली इशफाक जो है उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया। कानून के मुताबिक, कानून के अंदर ही सब कुछ लिखा पड़ा है कि आप हड़ताल जो है ना, ये गैर कानूनी इसको कह सकते हैं, हड़ताल का तो जवाब ही नहीं बनता। कानून की किसी शिक में ये नहीं लिखा हुआ कि हड़ताल जो है ना वकला की जायज़ होगी, बल्कि ये लिखा हुआ है कि वकीलों को हर हाल में जो है ना पेश होना पड़ता है। तो मियाँ अली इशफाक साहब ने तो वो किया जो कानून के अंदर जिसकी रेमेडी मौजूद है। मैंने आपको पहले दिन ये बात कही थी कि मियाँ अली इशफाक बहुत ज़्यादा जहादीद हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, और जितने बड़े बड़े केसेस वो कर रहे हैं, मुझे उनके पाए का वकील जो है ना, पाकिस्तान में हैं बहुत बड़े बड़े वकील, लेकिन वो अपने स्टेटस और अपने म्यार और अपनी एज के मुताबिक बहुत बड़े वकील बन चुके हुए हैं। वो कानून को हाथ में ले नहीं सकते। मैं इस बात को कभी भी मानूंगा कि मियाँ अली इशफाक जैसा बंदा, जिसके ऊपर मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ, और मुझे उनका जो है ना प्रीवियस हिस्ट्री और मादी के सारे रिकॉर्ड का भी पता है, वो कभी भी जो है ना विरोधी बैठ जाने वाले बंदे नहीं हैं। वो हमेशा कानून के साथ, कानून को साथ लेकर चलते हैं, और कानून से बालातर वो कोई ऐसा काम नहीं करते। अगर मियाँ अली इशफाक साहब ने इस केस को, अगर रजब भट्ट के साथ अपनी दोस्ती का हक निभाया, तो उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक निभाया है। वो इत्तला कुनिंदा है, उन्होंने जो है ना इत्तला के अलावा उन्होंने कोई इसका रोल नहीं है FIR के अंदर मियाँ अली इशफाक साहब का। तो आप ये देखें, फिर उनके खिलाफ जो है इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये जो ऑर्डर देंगे मुअत्तल होंगे। मियाँ अली इशफाक जो है ना बहुत बड़ा कानून का एक बाप बन चुके हुए हैं, और मेरा ख्याल है जो लोग उनसे हसद महसूस कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आप लोग देख लीजिएगा, रजब भट्ट जो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि रजब भट्ट जो है ना बड़ा मैच्योर आदमी है। और मैंने आप लोगों को अपने पिछले प्रोग्राम्स खोल के देखे, मैंने आपको क्या बताया था कि रजब भट्ट जो है ना ये आम यूट्यूबर नहीं है कि आप ये समझें कि मम्मी डैडी है, कोई इसको 2 हाथ लगाएगा तो ये जो है ना फौरी तौर पर माफ़ी तलाफ़ी कर लेगा। वो अल्लाह का शुक्र, फजल और करम उसके ऊपर है, वो बड़ा समझदार है, और इंशाअल्लाह ताला वो हर इस तरह के उस तरह के लोगों को जवाब देना भी जानता है। और आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला फतेह जो है ना हक सच की होगी। जो बंदा हक सच भी होगा ना, फतेह उसी की होगी। ये बात आपने नोट कर लेनी है।
अब वकला कम्युनिटी को ये सोचना चाहिए, जिस तरह मियाँ अब्दुल मतीन साहब ने इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए, उन्होंने कहा कि वकला को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। इनका काम ये बनता था, अगर एक बंदे ने वकला के बारे में कोई ऐसी बात किया तो जाकर उससे पीके एक्ट की FIR दर्ज करवाते। क्या कानून जो है इनके इनके हक में नहीं बोलता? कानून इनको जो है प्रोटेक्ट नहीं करता? कानून इनकी बात नहीं सुनता? और एक चीज़ और आपको बताने वाली है, मुझे ना किसी शख्स ने अभी ये कन्फर्म नहीं है, ये आप लोगों ने कन्फर्म करना है, या मुझे जो है रियाज सोलंकी साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो बिल्कुल मैं वो आपके सामने रखूँगा। मुझे किसी ने ये एक रिकॉर्ड भेजा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि रियाज सोलंकी साहब जो है ना, इन्होंने दर्जन से बढ़कर यानी मुकदमात जो है ना दर्ज करवाए हुए हैं, जिनकी तादाद 18-20 के करीब है। आप मुझे ये बताएं, क्या सारे वाक़यात रियाज सोलंकी साहब के साथ ही होते हैं? हर जगह ये मुद्दई बने हुए हैं, इन्होंने FIR लोगों पे कटवाई हुई हैं, और अब इनके ऊपर भी ज़ाहिर है कोई ना कोई FIR तो होंगी। अगर किसी के पास इनका कोई रिकॉर्ड हो, अगर रियाज सोलंकी साहब मेरे नंबर पे आकर मुझसे अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो बिल्कुल मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। अपना मौक़िफ़ जो है ना मुझे वो टेलीफोन के ज़रिए दे सकते हैं। हालाँकि पहले भी मैंने इनसे कॉल पे बात करके जो है ना इनका सारा वर्जन लिया था, और मैंने वर्जन आपके सामने रख दिया है। मैंने आप लोगों से कोई बात भी नहीं छुपाई, ना उसमें तो कुछ एडिट किया है। तो क्या इतने मुकदमात अगर एक बंदा अपने 3, 4, 5 साल की प्रैक्टिस में करवाता है, तो मेरा ख्याल है ये वाक़या जो है ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बंदे के साथ इतने वाक़यात कैसे हो गए कि हर वाक़ये में वो मुद्दई बने हुए। तो ये चीज़ें जो है ना, उनकी जो है कारकर्दगी, उनके जो किरदार के ऊपर ना सवालिया निशान है। उनको चाहिए कि वो मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे बताएं, क्रिटिसाइज़ करें। मुझे ये कहेंगे जी आपने ये बात क्यों की, तो मैं उनको जवाब दूंगा। हमारे पास ये जो इनका रिकॉर्ड है ना, ये गैर मुसद्दक़ा है, ये कन्फर्म नहीं है। मैं तो इसलिए इसको मैंने लगा दिया कि अगर ये सच्चा है तो मुझे नीचे लिख के बताएं, अगर ये झूठा है तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं प्रोग्राम को डिलीट कर दूं। तो मैं रियाज सोलंकी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ा किया, लेकिन वकला को ये ज़ेब नहीं देता। आपका ये काम बनता था कि आप जो है ना अली इशफाक साहब उनसे कांटेक्ट करते, उनसे बैठक करते, बैठ के उनको समझाते कि असल मसला ये था या वो था। अब रजब भट्ट जो है ना और नदीम नानीवाला ने जिस तरह इनका जो है सारा वो भांडा फोड़ा है, और जो हालात उन्होंने सामने रखे हैं, वो इनके झूठ और सच के साथ मैच ही नहीं करते। उनकी बात ही डिफरेंट है, उनका मौक़िफ़ ही डिफरेंट है। इसमें हकीकत क्या है, ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जो आप मौके पर मौजूद है कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अदारों की भी तवज्जो जो है उस कमेंट बॉक्स से बाद जो है हकीकत की तरफ जा सके, और अदारों को जो है ना इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में किसी भी किस्म की कबाहत महसूस ना हो। आप लोगों ने प्रोग्राम का फीडबैक देना है, और मैं इस दुआ के साथ कि जो इसमें हकदार है, जो अपने हक की जंग लड़ रहा है, अल्लाह ताला उसको फ़तह नसीब करे। आप प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।